अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। लास्ट टाइम हमने सेकंड ईयर की फिजिक्स में से हीट चैप्टर, जो कि 11th चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने हीट और टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। जबकि ये भी हमने सीखा था किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम एक स्केल से दूसरे स्केल में बाय यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, कुछ बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर ये हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द स्केल टेम्परेचर स्केल, थोड़ी सी डेरिवेशन करवा दी जाए। तो आज मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा कि किस तरह से हम टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स का जो फॉर्मूला है वो बना सकते हैं। सो लेट्स सी चैप्टर 11 हीट। टॉपिक डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर डेरिवेशन। हम इसकी डेरिवेशन करेंगे आज। सो हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। सपोज मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास थर्मोमीटर है जिसमें हमने कुछ लिक्विड को फिल किया, लाइक मरकरी। ठीक है, मरकरी हमने इसके अंदर फिल किया। सो आइडेंटिकली हम इसी तरह से दो और थर्मोमीटर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल थर्मोमीटर है, बिल्कुल सेम, इनके जो है वो हाइट, विड्थ, सारी चीज़ें सेम है। तो हमने यहाँ पर भी मरकरी को फिल किया, ठीक है, सेम लेवल पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पर डिफरेंट स्केल है। सेंटीग्रेड का स्केल है, यहाँ पर हमने लोअर फिक्स पॉइंट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने लोअर फिक्स पॉइंट रखा और एक अपर फिक्स पॉइंट रखा। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमारे पास ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अपर फिक्स पॉइंट है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल में हमने लिया था। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट होगा फ़ारेनहाइट में, जो कि 32 के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू द 32 फ़ारेनहाइट। एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है इसका 212 फ़ारेनहाइट। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। केल्विन के अंदर हम लेते हैं लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन and upper fixed point we take 373 Kelvin. So these are the different scales of temperature: centigrade, Fahrenheit और Kelvin. अब हमें इक्वेशन को ड्राइव करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। तो कैसे कर सकते हैं? चलिए जी, हम एक लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान में कुछ डिस्टेंस बना लेते हैं इस तरीके से कि ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर लोअर फिक्स पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने L कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह से L होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास केल्विन स्केल में भी ये सेम होगा। तो ये हमारे पास सेम स्केल हुआ, L विल बी द सेम for each scale. ठीक है, so L will be equal to, अगर हम L को इस तरह से लिख लें कि जो L की जो वैल्यू है
अगर डिफरेंस में हम लें 100 सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरह अगर हम इस L की बात करें फ़ारेनहाइट की, तो भी हमारे पास आ सकता है L इक्वल टू फ़ारेनहाइट के लिए 200 अपर फिक्स पॉइंट है 212 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड सिमिलरली केल्विन के लिए हमारे पास है 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन। तो बच्चों ये हमारे पास सेम जो है लेंथ है और हमने अपर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट में डिफरेंस निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोअर फिक्स पॉइंट, अगर सपोज हमारे पास ये एक हमने कंसिडर किया कि ये हमारे पास C है, ठीक है, C है, C हम सेंटीग्रेड का C लिखा है यहाँ पे, और C से 0 सेंटीग्रेड तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने x कंसिडर किया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह ये हमारे पास जो लेवल है, ठीक है, जो हमने इक्वली लेवल रखा था मरकरी का, यहाँ पे हम इसको F का नाम दे देते हैं, ठीक है, और F2 32 लोअर फिक्स पॉइंट जो है हमारे पास वो x कंसिडर किया हमने। इसी तरह यहाँ पर भी हम K का नाम दे देते हैं, K फॉर केल्विन। तो K से जो लोअर फिक्स पॉइंट था हमारा 273, उसको हमने सेम x का नाम दिया। सो नाउ x इज ऑल्सो द लेंथ, तो x हमारे पास जो है वो भी तीनों में इक्वली होगा। तो सेंटीग्रेड के लिए जो x है हमारे पास, उसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन हम इसके लिए अगर रखें फ़ारेनहाइट के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा F माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड देन केल्विन के लिए हमारे पास आएगा K माइनस 273 केल्विन। तो स्टूडेंट ये हमने देख लिया, दो L भी हमारे पास सेम था, X भी हमारे पास तीनों में सेम था। तो अगर हम रेशियो देखें दोनों लेंथ का, X का, लेंथ का, L का और X का रेशियो अगर हम निकालें, तो हम इस तरह से देख सकते हैं इसको। इधर देखिएगा, अगर हम L बाय X करें, L का X के साथ रेशियो निकालें, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे इसको देख सकते हैं। L हमारे पास है 100 माइनस 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100 माइनस 0 डिवाइड बाय x। x की जो वैल्यू है इस L के साथ x को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। इस L को फ़ारेनहाइट के इसके साथ कर रहे हैं और इस L को हम लास्ट x के साथ जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू फर्स्ट वाले लेंथ के साथ x की वैल्यू है C माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन 212 फ़ारेनहाइट माइनस 32, अगर हम नंबर लिख दें तो भी कोई हद नहीं है, ठीक है, 212 माइनस 32 डिवाइड बाय, इसके साथ जो x की वैल्यू लेंगे हम सेकंड वाले के साथ, तो हम लेंगे F माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और हमारे पास लास्ट जो है लेंथ 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाय K माइनस 273K। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया रेशियो, दैट इज L डिवाइडेड बाय X, L टू X रेशियो, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाह रहे हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, तो हम इसको लेंगे, ठीक है, इसके रेशियो को कंपेयर कर लेंगे। अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं
फ़ारेन सेंटीग्रेड सेल्सियस से केल्विन का, तो हम इस दो को रेशो को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चले हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट को लेते हैं पहले, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 100 माइनस 0 C माइनस 0 सेंटीग्रेड इक्वल टू 212 माइनस 32 F माइनस 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता, तो हमारे पास ये आ गया। इसको हम माइनस करेंगे, 212 को 32 से निकालेंगे तो आई थिंक 180 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास 180। जीरो से जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, 10 बचा यहाँ पर हमारा 5 2 जा 2 के टेबल से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 5 जा 10 2 9 जा 18। तो हमारे पास जब देखिएगा हमारे पास कुछ फॉर्मूला आया 5/c इक्वल टू 9/f माइनस 32। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। सो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा c ओवर 5/9 f माइनस 32 डिग्री। सो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट करने के लिए कन्वर्ट, या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। स्टूडेंट अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको हम चले, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ये काफ़ी जो है वो बढ़ गया है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट करना चाह रहे हैं या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में लाना चाह रहे हैं तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फ़ारेनहाइट की तो सेंटीग्रेड मिल जाएगा हमें, और इसी फॉर्मूले को अरेंज करके हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बना सकते हैं। इधर देखें स्टूडेंट, वी ऑब्टेन दिस फॉर्मूला 5/9 multiply by f minus 32 degree. That formula we obtained. Now this formula is used to convert from centigrade फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। इस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है तो यहाँ वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको अरेंज कर लें फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट अगर हम देखना चाहेंगे तो हम इसको मजीद अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूले को C। इसको अगर हम शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूला C 9, it will be multiplied with the 9 and 5 and it will be f minus 32 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको भी हम इधर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमें f को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे आ जाएगी 32 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 9/5 इक्वल टू f, या हम इसको यूं भी करके लिख सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड को 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला एक और हमारे पास आ गया जिसको हम कह सकते हैं सेंटीग्रेड टू
फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। So these are the two formula that we can use to convert centigrade to Fahrenheit and Fahrenheit to centigrade. Now finally we can also convert from centigrade to Kelvin. लास्ट में अगर हम देख लें कि सेंटीग्रेड से केल्विन में अगर हम जाएंगे तो किस तरह जाएंगे स्टूडेंट, हम किस रेशो को लेंगे, सेंटीग्रेड वाले रेशो को किसके साथ, केल्विन वाले रेशो के साथ। तो देख सकते हैं आप इधर, अगर हम L/X का रेशो लें सेंटीग्रेड 100 - 0, इधर देखें ये वाले रेशो को इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो C -0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 373 - 273 के माइनस 273 के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 सेंटीग्रेड इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 100 ही बचेगा हमारे पास, के माइनस 273 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 100 विल बी इक्वल एंड कैंसिल आउट विथ ईच अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 1/, सेंटीग्रेड एंड 1/, के माइनस 273। बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा सेंटीग्रेड, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा के माइनस 273। अब हम अगर केल्विन को निकाल रहे हैं तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, सेंटीग्रेड प्लस 273। स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला आया केल्विन में सेंटीग्रेड से केल्विन में लाने के लिए, और ये फॉर्मूला आया सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में जाने के लिए, और ये फॉर्मूला हमारे पास आया फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि ये फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ। थैंक यू वेरी मच।